आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अविकारी शब्द पढ़े थे, उनके भेद भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों शब्द भंडार यानी कि ग्लोसरी। तो बच्चों, शब्द भंडार में हम बहुत तरह तरह के शब्दों को पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्दों में भी यह तथ्य ग्राह्य है कि प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। बच्चों, पर्यायवाची शब्द जिसे हम कहते हैं कि जो शब्द एक सा अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे कि जल, पानी, नीर। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखी है कि पर्यायवाची शब्दों में भी यह तथ्य ग्राह्य है कि मान्य है कि प्रत्येक शब्द की जो महत्ता होती है वह विषय और स्थान के अनुसार होती है। जहाँ बच्चों नीर आना है तो फिर वहाँ जो पानी शब्द है वह अपना स्थान नहीं ले सकता है। इसी तरह बच्चों, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अलग अलग अर्थ तो वो एक ही रखते हैं, लेकिन उन शब्दों की अपनी महत्ता होती है कि वे स्थान और विषय के अनुसार वही शब्द प्रयोग किया जाता है। आइए पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयुक्त हो सके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे भोजन और खाना ऐसे ही शब्द हैं, परंतु समय और स्थान की दृष्टि से व्याकरण सम्मत होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे पानी शब्द के पर्यायवाची हैं अंबु, जल, नीर, वारी, जीवन, तोय। अब निर्णय कीजिए कि प्यास बुझाने के लिए आप किस शब्द का चुनाव करेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों, यहाँ हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और आप लोग अच्छे से याद करेंगे। पहला देखिए बच्चों, अमृत यानी कि अमीय, मधु, सुधा, सोम, सुरभोग, पीयूष, सोमरस। अंधकार यानी कि तम, तिमिर, अंधेरा, तमिस्त्र, ध्वांत। अग्नि यानी कि आग, अनल, दहन, पावक, हुताशन, ज्वाला। असुर यानी कि दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, निशाचर, रजनीचर। इसी तरह अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजी, सैंधव है। आकाश यानी कि गगन, नभ, व्योम, आसमान, अंबर, अंतरिक्ष, ध्वय। आम, रसाल, अमृत फल, सहकार, आम, पिकबंधु, प्रियंबु। इसी तरह देखिए बच्चों, आदमी, मानव, पुरुष, नर, मनुज, मनुष्य। यहाँ देखिए बच्चों, कमल जिसे सरोज, जलज, पंकज, पदम, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज और नलीन भी कहा जाता है। इंद्र, देवराज, नागपाल, पुरंदर, महेंद्र, सुरपति, सुरेश, शचीपति, मेघवाहन। कपड़ा, चीर, पट, वस्त्र, वसन, अंबर। किरण, अंशु, कर, ज्योति, मयूख, मरीचि, रश्मि। कुत्ता, श्वान, सारमय, श्वा, शुनक, कुक्कुर कहा जाता है। कोयल, कोकिल, परभृत, पिक, वनप्रिय, काकलीक। कृष्ण, कन्हैया, केशव, देवकीनंदन, यशोदानंदन, गोपाल, गिरिधर, मुरारी, बनवारी। आगे देखिए बच्चों, कौआ, काग, काक, द्रोण, एकाक्ष, चक्री, वायस। यहाँ देखिए बच्चों, आंख, आंख को आंख, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्षी, अंबक, दृष्टि और विलोचन भी कहा जाता है। वही बच्चों, गंगा, गंगा को देवनदी, नदीश्वरी, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरापगा, सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा, जाह्नवी भी कहते हैं। वही बच्चों, गणेश, गणनायक, एकदंत, गणपति, लंबोदर, विघ्ननाशक, गजवदन, गजानन और विनायक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों, घर, घर को आगार, आलय, आवास, गृह, धाम, निकाय, निकेतन, निवास, भवन और सदन भी कहा जाता है। तो वहीं चिड़िया, चिड़िया को खग, द्विज, पतरत, पक्षी, अंडज, विहंगम, पखेरु भी कहते हैं। जल, जल को बच्चों नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प भी कहते हैं। वहीं झंडा, झंडा को बच्चों पताका, ध्वज, केतु, ध्वजा और निशान भी कहते हैं। तालाब, जलाशय, कासार, पुष्कर, ताल, सर, तड़ाग, पोखर, सरोवर। देवता, सुर, देव, निर्जर, वसु, अमर, असुरारी, त्रिदश, त्रिदिवेश, वृद्धारक। दिन, दिन को दिवस, वार, वासर, रोज, अहरन भी कहा जाता है। देह, अंग, तन, बदन, काया, जिस्म, शरीर। दुख, उत्पीड़न, कष्ट, क्लेश, खेद, यातना, यंत्रणा, विषाद, वेदना, शोक। नदी, नदी को सरिता, दरिया, आपगा, जलमाला, तटीनी, तरंगिणी, नद, धूनी, निर्झरणी भी कहते हैं। वहीं बच्चों पत्नी, पत्नी को भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी भी कहा जाता है। पति, पति को स्वामी, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र भी कहते हैं। वहीं पर्वत, पर्वत को शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़, भूधर भी कहते हैं। पंडित, पंडित को बच्चों मनीषी, सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, विचक्षण भी कहा जाता है। यह है बच्चों पुत्र, पुत्र को तनिया, सुता, बेटी, आत्मजा, लड़की, तनुजा, दुहिता भी कहते हैं। वही है बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी को भू, धरा, धरिती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा और इला भी कहा जाता है। यह है बच्चों पुष्प, पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, सार और पुष्प भी कहा जाता है। यह है बच्चों बिजली, बिजली को चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और क्षण प्रभा भी कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष को तरु, पादप, पेड़, नग, विटप और द्रुम भी कहा जाता है। तो वहीं महादेव, महादेव को शंभु, ईश, शिव, पशुपति, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, त्रिलोचन भी कहा जाता है। यह है बच्चों मेघ, मेघ को वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर और घन भी कहा जाता है। यह है बच्चों रात्रि, रात्रि को रात, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, क्षणदा भी कहा जाता है। राजा, राजा को नृप, भूप, महिप, महीपति, नरेश, नरपति, राव और सम्राट भी कहा जाता है। तो ये थे बच्चों पर्यायवाची शब्द, इन्हें आप याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शब्द भंडार में और कुछ और शब्दों को जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स। जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ बताएं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है दुख, अतः दुख शब्द सुख का विलोम शब्द है। जैसे कि बच्चों ऊपर जो शब्द है इसका विलोम यानी उल्टा अर्थ देने वाला शब्द नीचे होगा, इसी तरह इनको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। किसी शब्द का विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम का विलोम तत्सम तथा तद्भव का विलोम तद्भव शब्द ही लिखा जाए। जैसे सत्य का असत्य, सच का झूठ। यहाँ कुछ प्रचलित विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए बच्चों कुछ विलोम शब्दों को पढ़ते हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए। अल्पायु, दीर्घायु, आदान प्रदान, उधार, नकद। अमृत, विष, आयात, निर्यात, एकता, अनेकता। अस्त, उदय, आकाश, पाताल, कुरूप, स्वरूप। अनुकूल, प्रतिकूल, आजादी, गुलामी, क्रय, विक्रय। आशा, निराशा, उदार, कृपण, कायर, निडर। आस्तिक, नास्तिक, उपयोग, दुरुपयोग, कटु, मधुर। आय, व्यय, इच्छा, अनिच्छा, कठोर, कोमल। अंत, आदि, उत्साह,
निरुत्साह, कुटिल, सरल। अपमान, सम्मान, उच्च, निम्न, खेद, प्रसन्नता, अंधकार, प्रकाश, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, गुप्त, प्रकट। गुण, दोष, दुष्ट, सज्जन, प्रारंभिक, अंतिम। चोर, साधु, धनी, निर्धन, प्रशंसा, निंदा। छूत, अछूत, तिमिर, प्रकाश, परमार्थ, स्वार्थ। जन्म, मृत्यु, तरल, ठोस, प्राचीन, नवीन। जागरण, निद्रा, दूषित, स्वच्छ, पाप, पुण्य। तो चलिए बच्चों कुछ और विलोम शब्द पढ़ते हैं। जय, पराजय, दुर्बल, सबल, परिश्रम, विश्राम। जल, स्थल, न्यून, अधिक, पूर्णता, अपूर्णता, जीवित, मृत, निंदा, स्तुति, परतंत्र, स्वतंत्र। जटिल, सरल, निर्मल, मलिन, बंधन, मुक्ति। जल्द, देर, निर्दोष, सदोष, बलवान, बलहीन। ताप, शीत, निर्माण, विनाश, मानव, दानव। तीव्र, मंद, निरक्षर, साक्षर, पक्ष, विपक्ष। मूक, वाचाल, स्वतंत्रता, परतंत्रता, सादर, निरादर। महात्मा, दुरात्मा, संयोग, वियोग, सभ्य, असभ्य। रक्षक, भक्षक, सम्मान, अपमान, शकुन, अपशकुन। रूपवान, उज्ज्वल, रूपवान, कुरूप, सार्थक, निरर्थक, शीत, उष्ण। विजय, पराजय, सकाम, निष्काम, श्वेत, श्याम, विशेष, सामान्य, साकार, निराकार, वृद्धि, ह्रास, सुकर्म, दुष्कर्म, हिरसक, दीर्घ, विमुख, उन्मुख। तो बच्चों ये तो पढ़े हमने विलोम शब्द। चलिए शब्द भंडार में अब कुछ और शब्द पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होते हैं बच्चों? भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए कभी कभी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ें और समझें। जैसे कि बच्चों, जिसका जन्म ना होता हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जहां कोई ना जा सके, अगम्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बिना वेतन का कार्य, अवैतनिक। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जो संभव ना हो सके, असंभव। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो छोटा भाई हो, अनुज। बुरी राह पर चलने वाला, कुमार्गी। पल भर रहने वाला, क्षणिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी। देश में घूमने वाला, देशाटन। आगे की सोचने वाला, दूरदर्शी। आगे प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रतिमास होने वाला, मासिक। प्रतिवर्ष होने वाला, वार्षिक। नष्ट होने वाला, नश्वर। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। बिना शुल्क के, निःशुल्क। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। सब राष्ट्रों से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय।
किसी चीज की खोज करने वाला अन्वेषक, कम जानने वाला अल्पज्ञ, ज्यों का त्यों अक्षरशः, वस्तु लेने से पूर्व दी जाने वाली राशि अग्रिम, बहुत अधिक वर्षा अतिवृष्टि, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, श्रम से प्राप्त होने वाला श्रम साध्य, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिज्ञ, मांस खाने वाला मांसाहारी। तो ये पढ़े बच्चों हमने कुछ वाक्यांश बोधक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्द भंडार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग शब्द पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एकार्थी या एकार्थक शब्द, यूनिवोकल वर्ड्स, ये क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, सड़क, घर, वृक्ष, कुर्सी, मेज, दीवार, लकड़ी, दुकान, कमीज, हिंदी, मकान, कान, हिमालय, कमल, भारत। तो ये बच्चों वह शब्द हैं, और भी ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। यदि हमें घर कहना है तो बच्चों हम घर ही शब्द का प्रयोग करेंगे, कमल कहना है तो कमल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह देखिए अनेकार्थी शब्द, यानी कि वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स, कुछ शब्दों के प्रयोग अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो कुछ अनेकार्थी शब्द आपको दिए गए हैं। अंक, अंक शब्द का अर्थ गिनती के अंक में भी होता है, नाटक का भाग भी होता है, चिन्ह भी होता है और बच्चों बोध भी होता है। इसी तरह अंग भाग या शरीर का भाग भी होता है। अर्थ, अर्थ बच्चों धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है और लिए भी होता है। वही बच्चों अक्षर, अक्षर शब्द का प्रयोग वर्ण, ईश्वर, आकाश और सत्य के लिए होता है। अंबर, अंबर शब्द का प्रयोग बच्चों आकाश और कपड़ा के लिए होता है। आम, आम का प्रयोग बच्चों आम का फल, मामूली और सर्वसाधारण के लिए होता है। आगे देखिए बच्चों उत्तर, उत्तर का प्रयोग उत्तर दिशा के लिए या जवाब या हल भी होता है। कर, हाथ, सूंड, किरण या टैक्स, कल, आने वाला दिन, मशीन, बीता हुआ दिन या मधुर। काल, काल का प्रयोग बच्चों मृत्यु के लिए भी, समय के लिए भी और यमराज, इसके यह अर्थ निकलते हैं। इसी तरह काज यानी कि काम, कमीज का काज, पवित्र कार्य। खर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस। गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, भार, ग्रह विशेष। जाल यानी कि फरेब, बुनावट, जाला। कुल, संघ, केवल, सब, वंश। कक्ष, कमरा, श्रेणी, भूमि, कोक। गति, मोक्ष, हाल, चाल, दशा। घट, देह, मन, घड़ा, कम, हृदय। ज्येष्ठ, जेठ का महीना, बड़ा भाई, श्रेष्ठ। तत्व, मूल, भ्रम, यथार्थ, सार। तात, भाई, पिता, बड़ा, प्यारा, पूज्य। तारा, बाली की पत्नी, नक्षत्र, आंख की पुतली, बृहस्पति की पत्नी, देवी विशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल, समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष। दंड, डंडा, सजा, एक व्यायाम। नाक, इज्जत, नासिका, स्वर्ग। नाना, विविध, माँ का पिता। पद यानी कि चिन्ह, छंद का चरण, शब्द, गीत, स्थान, ओहदा। पक्ष, पंख और 15 दिन का समय। पत्र, पंख, चिट्ठी, पत्ता। पृष्ठ, पीठ, पीछे का भाग, पन्ना। पूर्व, पहले, पूर्व दिशा। बाल यानी कि केश, पालक, दाने युक्त डंठल, गेहूं, धान आदि की बाल। भारत, अर्जुन या भारतवर्ष। भूत, प्रेत, प्राणी, अतीत काल, पंचभूत। मधु,
शहद, मदिरा, वसंत ऋतु, चैत्र का मास, एक दैत्य, मांग, स्त्रियों की मांग, किसी वस्तु की मांग, राशि, समूह, मेघ, मेष, वृष आदि 12 राशियां। आगे देखिए बच्चों, रक्त यानी कि खून या फिर लाल, लक्ष्य, उद्देश्य, निशान, 100 1000 की संख्या, लाल, प्यार का संबोधन, माणिक्य या फिर पुत्र। ये थे बच्चों अनेकार्थी शब्द जो कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शब्द भंडार में कुछ अलग शब्द पढ़ते हैं। ये है बच्चों समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर, यानी कि वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। तो बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ तो बच्चों जिनमें बच्चों बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। आइए कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे कि अगम। अगम शब्द का अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके, वहीं दुर्गम शब्द का अर्थ है बच्चों जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। अगम और दुर्गम, तो बच्चों ये जो दोनों शब्द है ना, इनका जो अंतर है वो बहुत ही कम अंतर है, इसलिए हमें कुछ ऐसे शब्दों की पहचान होनी चाहिए। आइए कुछ इसी तरह के शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। जैसे कि अधिक का अर्थ होता है बच्चों ज्यादा, और पर्याप्त का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार। अज्ञे का अर्थ होता है जिसे कुछ ज्ञान ना हो, तो वही अनभिज्ञ का अर्थ होता है जिसे विषय विशेष का ज्ञान ना हो, और मूर्ख का अर्थ होता है जो समझाने पर भी ज्ञान प्राप्त ना कर सके। दुख का अर्थ होता है सामान्य पीड़ा, और कष्ट का अर्थ होता है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। अपराध का अर्थ होता है सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन, और पाप का अर्थ होता है नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना। अनबन का अर्थ होता है आपस में ना बनना। खटपट का अर्थ होता है किसी बात पर आपस में लड़ना। अशुद्धि का अर्थ होता है अपवित्रता या मिलावट। भूल का अर्थ होता है इसमें कर्ता की असावधानी व्यक्त होती है। त्रुटि का अर्थ होता है कोई कमी। इसी तरह देखिए बच्चों, अस्त्र का अर्थ होता है वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए। शस्त्र का अर्थ होता है जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए। अहंकार यानी कि झूठा घमंड, अभिमान, प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अनुनय का अर्थ है किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। विनय का अर्थ है अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। आनंद का अर्थ है प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव। सुख का अर्थ है मन के अनुकूल प्रतीति का भाव। हर्ष का अर्थ है सुख अथवा आनंद के कारण देह की रोमांचकारी अवस्था। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे की प्रगति देखकर बिना कारण ही जलना। द्वेष का अर्थ है किसी कारण शत्रुता का भाव रखना या जलना। आराधना का अर्थ है इष्ट फल प्राप्ति हेतु देवता की सेवा। उपासना का अर्थ है इष्ट की समीपता पाने हेतु सेवा। पूजा का अर्थ है भक्तिपूर्ण विनय भाव से ईश्वर की सेवा। आगे देखिए बच्चों, बहुमूल्य का अर्थ है जिसका बहुत मूल्य देना पड़े। अमूल्य का अर्थ है जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके। शंका यानी कि संदेह। आशंका यानी कि भविष्य में कुछ बुरा घट जाने की संभावना। निर्बल, जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो। दुर्बल, जिसमें रोग आदि के कारण बल में कमी हो। मनुष्य, प्राणी विशेष, स्त्री पुरुष दोनों। पुरुष, स्त्रियों को छोड़कर मनुष्य जाति का एक वर्ग। नर। इच्छा, किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। व्यय यानी कि खर्च। अपव्यय यानी कि फिजूल खर्च। लालसा, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक पाने की इच्छा। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। स्त्री, कोई भी औरत। कृपा, दूसरे की सहायता करने की सामान्य इच्छा। दया, दूसरे के दुख दूर करने की इच्छा। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। दीक्षा, आचार्य द्वारा दिया गया उपदेश। उपयोग, सुंदर ढंग से काम में लाना। प्रयोग, किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना या कुछ नया करना।
तो बच्चों, ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनमें सूक्ष्म ही अंतर था। तो चलिए, आज हमने पढ़े शब्द भंडार। शब्द भंडार पे हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि शब्दों को पढ़ाए। तो बच्चों, आज जितने भी शब्द आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए, इनका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।